तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके साथ ही मैंने आज जो 6 महीने के करंट अफेयर्स हमारे बच रहे थे राजस्थान के, वो मैंने डाल दिए हैं। उसका दूसरा वीडियो आ चुका है, तो राजस्थान के करंट अफेयर उधर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों, कच्चा तीवू द्वीप चर्चा में है, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कच्चा तीवू द्वीप कहाँ है। सबसे पहले श्रीलंका में है। चर्चा में क्यों है? ये है भारत और ये है श्रीलंका, और यहाँ से हैं दोस्तों 3 द्वीप हैं। इनमें कच्चा तीवू सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये है। और इसमें अब चाइना आके सोलर लाइट्स और कई तरह के सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे पूरे कर रहा है। और ये हमारा यहाँ पे सबसे लास्ट वाला पॉइंट हमारा कौन सा है? रामेश्वरम। रामेश्वरम से कहते हैं 40 किलोमीटर के आसपास, नहीं 80 किलोमीटर के आसपास ही दूर है कच्चा तीवू द्वीप। तो हमारे चाइना बहुत बगल में आके बैठ गया है। अगर कभी वार छिड़ी तो चाइना हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है। तो ये है कच्चा तीवू द्वीप, तो सुर्खियों में रहा है और मतलब चल रहा है अभी, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। एक दोस्तों किरण हेल्पलाइन के बारे में चल रहा था। किरण हेल्पलाइन राजस्थान के भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यह हेल्पलाइन शुरू की गई है। दोस्तों, यह इस हेल्पलाइन का काम क्या है? वो लोग जो चिंता, तनाव, स्ट्रेस और सुसाइडल जैसे विचार और मेंटल हेल्थ है ना, मेंटल हेल्थ मतलब जिनको चिंता है, तनाव है, स्ट्रेस है और सुसाइड जैसे विचार जिनके दिमाग में आ रहे हैं, मतलब मेंटली वो ठीक नहीं है, तो ऐसे लोग इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और यहाँ पे उनको थेरेपी दी जाती है, उनका इलाज किया जाता है ना। उनको मतलब प्रॉपर तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है ताकि ऐसे विचार उनके दिमाग से निकल जाए। तो ये है किरण हेल्पलाइन नंबर। ये अभी लॉन्च नहीं हुई थी, ये पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन अब चर्चा में क्यों है? सितंबर 2020 में लॉन्च हुई थी दोस्तों ये। कोरोना के बाद में जब लॉकडाउन खुल गया था, तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस से ग्रसित पाए गए थे, तो उस वजह से हाँ, तो उस वजह से ये लॉन्च की गई थी। अभी ये चर्चा में इसलिए है कि इस पे एक सर्वे किया गया है, जिसमें पता चला है कि इसमें जो कॉल करने वाले हैं वो 70% लोग पुरुष हैं, है ना। तो महिलाएं सिर्फ 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया। तो इस वजह से चर्चा में है कि क्या महिलाओं को स्ट्रेस नहीं होता, या फिर महिलाएं अवेयर नहीं है, स्ट्रेस होता है, अवेयर नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी इस पर बहस चल रही थी। नई रोशनी योजना किससे संबंधित है दोस्तों? कई बार इनके नाम ही दे देते हैं। हमारे आरएस में भी हमें नई रोशनी और ये कई तरह की योजनाओं के नाम दे देते हैं। ये किससे संबंधित है, इस तरह के कई नाम देते हैं, इसलिए मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। ठीक है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा महिलाओं में नेतृत्व विकास क्षमता, देखो सबसे पहले तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की है काम क्या है? महिलाओं में नेतृत्व विकास क्षमता का विकास करना, महिलाओं में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाएगी नई रोशनी योजना के तहत, है ना। और अब पहले ये दोस्तों कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई थी। अब नई रोशनी योजना को पूरे भारत में लॉन्च किया जाएगा। भारत के हर एक राज्य के हर एक जिले में यह योजना लागू होगी। तो याद रखिएगा, नई रोशनी योजना महिलाओं में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए लाई गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे हम सब रहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी, हमने राज्यसभा में उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और वो राज्यसभा से जा चुके हैं। तो वो थे हमारे राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष के नेता, ठीक है। तो अब उनकी विदाई हो चुकी है, तो उनकी जगह अब किसको राज्यसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है? वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेताओं को भी सेम वैसे ही, मतलब प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा सबसे पहले 1969 में दिया गया था, है ना। और दोनों सदनों में एक विपक्ष का नेता चुना जाता है। जो भी मजबूत विपक्ष होता है उसका एक बड़ा नेता विपक्ष के नेता के रूप में चुना जाता है। और उसको भी, जितने हमारे मंत्रियों को, जो सरकार अभी है, मतलब वर्तमान में जो सरकार चल रही है, उसके मंत्रियों को जिस तरह के वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, वैसे ही सेम वेतन भत्ते प्रतिपक्ष के नेताओं को भी प्राप्त होते हैं। एक दोस्तों ई युवा योजना लॉन्च हुई है, अभी नई लॉन्च हुई है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ई युवा ऐसे करके इंग्लिश में अगर देखें तो VA, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ कुछ इससे रिलेटेड है। एम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यू एडिड इनोवेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च। क्या है? एम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग
वैल्यू एडेड इनोवेटिव रिसर्च, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी रिसर्च। तो नाम से पता चल गया होगा कि कुछ इनोवेशन से रिलेटेड है। तो वैसे ही कुछ योजना है भारत के बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा यह प्रारंभ की गई है। इसका काम क्या है दोस्तों, जो भी हमारे युवा छात्र हैं और शोधकर्ता है जो पीएचडी कर रहे हैं ना, स्कॉलर्स हमारे हैं, उनके बीच में अप्लाइड रिसर्च और आवश्यकता आधारित नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना। मतलब कि जो भी हमारे नए नए न्यू जनरेशन आ रही है पढ़ाई वाले क्षेत्र में, प्लस जो भी अभी पीएचडी या रिसर्च में जा रहे हैं जो बच्चे, उनमें और ज़्यादा नवाचार और ज़्यादा उनमें कि किसी आप नई चीज़ की खोज करो, नई नई टेक्नोलॉजी की खोज करो, ऐसी भावना विकसित करने के लिए युवा योजना लाई गई है। इसके तहत जो भी ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं जो भी पीएचडी कर रहे हैं उनको अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि फंडिंग की कमी ना पड़े उनके लिए, और उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। और उनको अगर किसी तरह की टेक्नोलॉजी में एडवाइस की ज़रूरत है तो वो भी इस योजना के तहत केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो इससे रिलेटेड है हमारी ई युवा योजना। तो ये थी दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। इतने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आया था पेपर में, और इसके साथ ही मैंने एक वो वीडियो भी बना दिया 6 मंथ वाला, तो थोड़ा मेरा गला भी दुख गया है। तो आज आप वो वाला देख लीजिएगा। अगर कुछ बचा है आज के पेपर में तो वो कल वाले करंट अफेयर्स के साथ हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।